जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये आज पेपर हुआ था असिस्टेंट का वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में BS16 स्केल का और केस नंबर था 13 के। तो ये हुआ था 7/8/2021 को मॉर्निंग टाइम सुबह 10 बजे। तो आए इसको डिस्कस करते हैं। 100 मार्क्स का जीके का पोर्शन था ये। कैपिटल ऑफ डेनमार्क कोपेनहेगन। कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स। दरावर फोर्ट इज़ लोकेटेड इन बहावलपुर। चूंकि बहावलपुर की ऑप्शन पेपर में नहीं थी इसलिए इसका आंसर बनता था नन। हाउ मैनी सीट्स विन पीटीआई इन 2021 सेनेट इलेक्शंस। ये 18 था इसका आंसर। 18 सीटें जीती थी लेकिन इसका आंसर पेपर में नहीं था तो इसका आंसर बनता था नन ऑफ दीज। हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ OIC। 57 ममालिक हैं OIC। 18th अमेंडमेंट पास्ड बाय विच प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। सैयद आसिफ अली जरदारी। यूके लेफ्ट यूरोपीय यूनियन ऑन विच डेट। 31 जनवरी 2020। सार्क कंसिस्ट ऑफ। सार्क जो है ना साउथ एशियन कंट्रीज़ को कहते हैं। ये साउथ एशियन कंट्रीज़ जो है ना टोटल ममालिक हैं सार्क में। तो ये इनका मतलब। गज़वा बदर कब हुई? 2 हिजरी को। चौपाल किसका मजमूआ है? अहमद नदीम कासमी। बेचारे लोग किसका मजमूआ है? मोहम्मद हमीद शाहिद। और ये ऑप्शन नहीं थी इसके लिए इस वजह से इसका राइट आंसर बनता था नन ऑफ दीज। बबाई उर्दू किसे कहते हैं? मौलवी अब्दुल हक। दर्ज झैल में से उर्दू का कौन सा लफ्ज़ गलत है? अच्छा ये 3 ऑप्शन दी थी, उसातज़ा, हैरानी और कमीज़। क्योंकि कमीज़ नहीं होता, असल वर्ड होता है कमीज़, तो ये सी ऑप्शन बनता था इसका आंसर। कुतुबुद्दीन ऐबिक टॉम इज सिचुएटेड इन लाहौर। तो लाहौर की ऑप्शन नहीं थी, नन ऑफ दिस थी। ये 2 क्वेश्चन थे जो सुबह टाइम भी रिपीट हुए थे, शाम टाइम भी रिपीट हुए थे 2 बजे में। एक कुतुबुद्दीन वाला और एक 18th अमेंडमेंट वाला जो है ना वो जरदारी वाला क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन सुबह टाइम और शाम टाइम दोनों टाइम रिपीट हुए थे। फर्स्ट चैप्टर ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। सेकेंड कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली इज फॉर्म्ड इन 1955 क्योंकि 1954 को फर्स्ट डिज़ोल्व हुई थी, उसके बाद सेकेंड थी 1955 को बनी थी। प्रेसिडेंट अयूब खान इंट्रोड्यूस BS सिस्टम। फिशन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन। बादशाही मॉस्क इज बिल्ट बाय औरंगजेब आलमगीर। वाटर वेपर इज अ गैस। एक्चुअली ये एग्जाम वीडा पे पड़ा हुआ है क्वेश्चन एज इट इज़। तो जो क्वेश्चन पेपर में आया था वो था एक्चुअली क्लाउड्स से रिलेटेड था, लेकिन मुझे लगता है इसका आंसर नन ऑफ दीज है क्योंकि उन्होंने वेबसाइट से डायरेक्ट उठाया था। तो ये आप फिर भी एक दफ़ा वेरीफाई कर लीजिएगा। वुमन लाउड वॉइस इज ड्यू टू हाई फ्रिक्वेंसी। कैट लार्जेस्ट फैमिली इज टाइगर। अच्छा आपके माइंड में ये क्वेश्चन जा रहा होगा जनाब, एक क्वेश्चन आया था कि कैट कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, वो लाइन है। ये वो वाला क्वेश्चन ही था। ये इन्होंने कहा था कि कैट की लार्जेस्ट फैमिली कौन सी है, तो है ये टाइगर है। ये जुमला मुकम्मल करें। आबरू पर डैश लगाना, बट्टा लगाना। कुरैश मक्का गर्मियों में किस तरफ हिजरत करते थे? शाम की तरफ। हयात सादी किसने तसनीफ़ की? गालिब। सितारे का मुतरादिफ क्या है? कौकब। नफ्स लवामा किसे कहते हैं? बुराई की तरफ मलामत करे। रावियों की रवायत हजूर पाक से जाकर मिलती है। जब कोई रवायत करते हैं तो कहते नहीं है कि ये हजूर पाक सल्लम ने कहा था, तो इसको क्या कहते हैं? सनद कहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के दौर में लॉन का मसला किन 2 साहबियों के दरमियान हुआ था? हमना बिनते हश और अवैमर अजलानी। अब ये क्वेश्चन इतना को ये जो है ना ये कोई लॉजिक नहीं बनती है पूछने की, ठीक है ना। ये किसी आलम को भी कहें ना तो उसको भी ना बेशक आए। तो ये है नहीं, बस डाला हुआ है मेरिट को कम करने के लिए और जो है ना बस फजूल क्वेश्चन। ये कोई लॉजिक बनती है इस क्वेश्चन की। रियाल्टो ब्रिज इज सिचुएटेड इन विंस। माउंट विस्विस इज सिचुएटेड इन इटली। इटली की ऑप्शन नहीं थी क्योंकि, तो इसलिए इसका आंसर था नन ऑफ दीज। रबाई किस जुबान का लफ्ज़ है? अरबी।
अली एक लायक लड़का है, ये जुमला क्या है? जुमला इसमें विच कंट्री फर्स्ट इंट्रोड्यूस टाइफाइड वैक्सीन, इसका आंसर था पाकिस्तान। और बड़ी बात है कि जनाब पाकिस्तान ने भी कोई चीज़ इन्वेंट की है। अक्सर लोगों ने पाकिस्तान आंसर लगाया नहीं हुआ होगा क्योंकि उनको पता था पाकिस्तान इस किस्म के काम कर ही नहीं सकता। अच्छा जी, फॉर द पार्ट ऑफ सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज़, अच्छा ये हमने जो है ना गर्ल्स और बॉयज़ का जो है ग्रुप बनाया, अगर वो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर रब्ता कर लीजिए। विच कंट्री फर्स्टली इंट्रोड्यूस टाइफाइड वैक्सीन हो चुका है। अच्छा जी, ब्रिक्स लास्ट कंट्री हु ज्वाइन इन 2010, ये साउथ अफ्रीका है जी। साउथ अफ्रीका लास्ट कंट्री थी जिसने ब्रिक्स को 2010 में ज्वाइन किया था। OIC जनरल सेक्रेटरी फ्रॉम, ये सऊदी अरेबिया का था। तो इसका आंसर था नन ऑफ दी, क्योंकि सऊदी अरेबिया की ऑप्शन नहीं थी। OIC इज रिलेटेड टू मुस्लिम वर्ल्ड्स। SAARC is related to South Asian countries. Treaty of Versailles is related to Hague Convention. Which person is called Umme Sani? Umar bin Abdul Aziz को उम्र सानी कहते हैं। Which of the following is first dynasty? इसका आंसर था ममलूक डायनेस्टी। अक्सर लोगों ने क्वेश्चन इसका ना ममलूक डायनेस्टी नहीं था लगाया क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि ममलूक डायनेस्टी को भी स्लेव डायनेस्टी कहते हैं। ये क्वेश्चन आया था क्रॉप रिपोर्टर 2000 आई थिंक 18 में शायद पेपर हुआ था या 19 में पेपर हुआ था, 19 में शायद गालबन, वहाँ पे ये क्वेश्चन आया था। तो तब जो है ना वो मेरा गलत हुआ था, तो इस वजह से जो है ना ये रिपीटेड क्वेश्चन है। वन क्वेश्चन अबाउट राफी ग्रुप ऑफ थिएटर, इस टाइप का क्वेश्चन आया था जिसका आंसर था मिस्टर उस्मान पीरज़ादा, लेकिन उसकी ऑप्शन नहीं थी। ऑप्शन में लिखा था उन्होंने सुलेमान पीरज़ादा, तो इसका यही बनता है। विच मुगल किंग वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ क्वीन एलिजबेथ वन? अकबर था इसका आंसर, और अकबर की चूँकि ऑप्शन नहीं थी तो इसलिए इसका आंसर था नन ऑफ दी। बाय डिफ़ॉल्ट स्लाइड in PowerPoint title slide. PowerPoint does not exist font color. Commonwealth members 54 थे और 54 का ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन थे 40, 45, 46 और नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर बनता है। बाबुल इस्लाम जो है सिंध को कहते हैं। मीर हज़र बजंजो इज बिलोंग टू विच प्रोविंस? बलोचिस्तान। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो स्पीच की थी यूनाइटेड नेशन सेशन से, वो सेशन कितना था? 74। पाकिस्तान वॉन हॉकी वर्ल्ड कप थर्ड टाइम इन विच ईयर? 1982 में। नॉन फ्लावरिंग प्लांट इज साइकस। इस्माइल हानिया इज़ अ लीडर ऑफ हमास का लीडर इस्माइल हानिया। डीपेस्ट एंड लार्जेस्ट ओशन पैसिफिक ओशन। हु डिसमिस ज़ियाउल हक गवर्नमेंट? जुनेजो ने की थी ज़ियाउल हक की गवर्नमेंट। CAD, CAD, CAD स्टैंड फॉर कंप्यूटर ऑडिट डिज़ाइन। C++ इस ये जो है ना आया था तो इसका आंसर था लूपिंग। अ पर्सन यूजिंग यूज़र इंटरफेस, तो इसका आंसर था सिंपल यूज़र इज राइट। अ साउंड इज बीइंग प्लेड ऑन स्पीकर इज कॉल्ड। अच्छा, इस ए ऑप्शन और बी ऑप्शन में दो ऑप्शन थे, अब माइंड में नहीं है, बहरहाल इसका आंसर सी ऑप्शन में था, ए एंड बी। अल्लामा इकबाल कंपेयर डैश मिल्टन टू। अबैसमेंट का सिनोनियम था जो है ना ह्यूमिलिटी। आई थिंक लेटर पार्ट ऑफ मूवी वाज वेरी इंटरेस्टिंग। पॉइंट आउट द अंडरलाइन वर्ड, क्योंकि लेटर जो है ना ये इसको अंडरलाइन दिया हुआ था कि ये है क्या, ये एडजेक्टिव है। पूछा था कि कौन सी प्रपोजिशन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या कंजक्शन है। मैच द एनालॉजीज। पॉर्क इज टू पिग, mutton is to sheep. Match the analogies. Water is to filter, added is to text. Above the fold, ETM means upper side of the newspaper. या अब ये आप देख लीजिएगा, इसका ये बनता है। कायद आज़म जिन्ना ज्वाइन कांग्रेस इन 1906। विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म ड्यूरिंग ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन 1949? डेमोक्रेट। फाटा मर्ज विद विच प्रोविंस? KPK, क्योंकि 25वीं अमेंडमेंट के तहत फाटा जो है KPK में मर्ज हो गया था और 26वीं अमेंडमेंट के तहत फाटा में बायलैटरल इलेक्शंस हुए थे। करंट UK क्वीन एलिजाबेथ II।
टीपू सुल्तान बिलोंग्स टू मैसूर। वार ऑफ इंडिपेंडेंस फाउट इन मीरठ के मुकाम पर लड़ी गई थी। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ 0.009 ओवर 0.01 इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू बतानी थी, सिंपली है 0.9 इसका आंसर था। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये क्वेश्चन दिया था और इसका आंसर जो है ना वो पेपर में नहीं था, तो इसका आंसर था नन ऑफ दीज। एक्स प्लस 1/4 अंडर एक्स प्लस वाई स्क्वेयर by which value replace by y square to complete perfect square। ये बनता था कि x प्लस वाई का होल स्क्वेयर, तो ये इसका आंसर था +-8। द एरिया ऑफ सर्कल इज़ 275 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स सर्कमफेरेंस। तो इसका सर्कमफेरेंस बताना था, मैंने फार्मूला लगाया कि बताया आपको एरिया का फार्मूला है πr², तो इसका 9.35 आंसर बनता है, लेकिन पेपर में ये आंसर नहीं था, नन ऑफ दीज था। एवरेज हाइट ऑफ 25 स्टूडेंट्स इज 4.4 फीट। A new student height 4.5 feet is added. Now what is the average students of height? 4.5 feet बन जाएगी यार। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाकी बहुत बहुत शुक्रिया। वलीद गेव 25% इंटरेस्ट टू हिज फ्रेंड ऑफ 800 रुपीज़। तो व्हाट इज़ द अमाउंट, व्हाट अमाउंट गेट वलीद, ये इसका 24,000 आंसर बनता। इसका एवरेज बताना था, सिंपली जितने नंबर टोटल नंबर और ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड कर देना, 4 आंसर रहता है इसका। अ नंबर हुज 60% एंड 20% अमाउंट इज मोर देन थर्ड नंबर, हाउ मैनी अमाउंट गेट सेकेंड टू फर्स्ट 75%। ये एज इट इज़, ये जितने भी क्वेश्चन है ना, आप एज इट इज़ लिख के गूगल पे मतलब सर्च करेंगे ना, गूगल करेंगे तो आपको उसके आंसर मिल जाएंगे। ये एज इट इज़ उन्होंने उठाए हैं, एज इट इज़ मैथ के और इंग्लिश के तकरीबन हर क्वेश्चन। एग्जाम वीडा पे तकरीबन आपको इंग्लिश का, आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा, हर क्वेश्चन मिलेगा। तो इन्होंने हर क्वेश्चन वेबसाइट से उठाया। बट इज़ अच्छा, ये एक क्वेश्चन इंग्लिश का एक क्वेश्चन था जिसमें अंडरलाइन दिया था कि बट क्या है, यहाँ पे यूज़ हो रहा है, यो कंजक्शन यूज़ हो रही थी एज अ पार्ट ऑफ स्पीच। द कैट डैश बाय अ बस रैन ओवर द बस। कॉच पोटैटो एडियम्स का मतलब होता है लेजी पर्सन, जो बहुत ही सुस्त हो। दे विल पिक आउट डैश अ टर्बन, फॉर आता था यहाँ पे प्रपोजिशन। व्हेन द सेरेमनी एंड्स एंड डैश, ये क्वेश्चन इस तरह का आया था, इसका आंसर था इट सेल्फ स्लैश डैम, या इट सेल्फ स्लैश डैम है या हिम सेल्फ स्लैश डैम है, ये देख लीजिएगा। तो मेरा ख्याल है इट सेल्फ स्लैश डैम यूज़ होता है। अच्छा जी, एक क्वेश्चन था इंग्लिश का कि पूछा था ING सेंटेंस में एज अ क्या यूज़ होती है, ये जीरेंट यूज़ होता है। शी डैश इज़ इन फैसलाबाद सिंस 1995, क्योंकि यहाँ पे आता था हैज़ बीन की ऑप्शन ही थी, वर थी, वाज थी, हैड था, तो नन ऑफ दीज था, तो नन ऑफ दीज बनता था आंसर। चेंज द वॉइस, ही सेड टू मी आई हैव ऑफन टोल्ड यू नॉट टू प्ले विद फायर। He told me that he had often told me not to play with fire. As it is question exam वीडा पे अवेलेबल। चेंज द वॉइस, अच्छा यहाँ पे भी उन्होंने ना एज इट इज़ एग्जाम वीडा से ही उठाया क्वेश्चन, सुरेश की जगह इसने ही लगा दिया बस पेपर में, बाकी सारा वही है। सुरेश आज हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल फ्रॉम जर्मनी टू साउथ अफ्रीका। सुरेश आज हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू ट्रैवल फ्रॉम जर्मनी टू साउथ अफ्रीका। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है, एक आया था कि मैथ का। 2 numbers are in ratio 3/5. If 9 is subtracted from each number, then they are in ratio 12/23. What is the second number? 66 इसका आंसर था। सोल्यूशन मैंने दे दिया है, ये भी एज इट इज़ वेबसाइट पे अवेलेबल है। अब काफ़ी मैंने पिछली वीडियोस में कहा है कि वेबसाइट से मिल जाएंगे, लोग कह रहे हैं कि यार कौन सी वेबसाइट से, तो आप ये सर्च आउट करें, जौन सी वेबसाइट है अवेलेबल हो गया आपको पता लग जाएगा। ये किसी एक वेबसाइट में, मुख्तलिफ वेबसाइट पे अवेलेबल है। ये क्वेश्चन इनफैक्ट कोई 4 से 5 वेबसाइट्स पे अवेलेबल है।
और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो देखी है। और कोई गलती कोताही हो तो माजरत। और इसमें ना मैंने टोटली आलमोस्ट 91 के करीब क्वेश्चन दिए हैं। कोई 7 8 9 क्वेश्चन जो है ना वो नहीं मिल सके, क्योंकि आपको पता है आप तो ज़रा क्वेश्चन यहाँ पे मिलने और कंपाइलिंग करनी और उनके बाद अपलोड करना, उसके बाद कोई कोई ना कोई क्वेश्चन रह जाता है। तो अगर कोई क्वेश्चन मिस हो गया हो तो कमेंट्स में जो है ना वो मेंशन कर दीजिएगा। तो बाकी इंशाल्लाह ताला हमारी जो आगे वाली वीडियोस हैं, लाइक म्यूनसिपल किया और भी लेक्चरार के पेपर हो रहे हैं आज बायोलॉजी का, तो हो सकता है उसमें हम मेंशन कर दें। तो काइंडली आप जो कोई रिमेनिंग 2 3 4 जो भी कितने क्वेश्चन रह गए हैं तो वो मेंशन कर दीजिएगा, इंशाल्लाह ताला अपडेट कर देंगे।